हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनीष वर्मा है। मैं अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और यहां का जो लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट है उसका मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूं। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे की तरह मनाया जाता है और 19 अप्रैल के दिन ये वर्ल्ड लिवर डे मनाने का कारण ये है कि कम से कम उस दिन हम लोग अपने आप को एक बार अपना सोचें और इस चीज़ पे थोड़ा सा सोच डालें कि हम अपने लिवर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो चीज़ें करनी हैं वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लिवर की जो बीमारियां हैं वो बहुत सारे कारणों से हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन, जो सबसे आम कारण हैं उनमें एक शरीर में ज़्यादा चर्बी होना जिसको ओबेसिटी कहते हैं, दूसरा कि ड्रिंक्स, अल्कोहल का सेवन, और तीसरा कुछ इन्फेक्शंस, वायरस के इन्फेक्शंस जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के जो इन्फेक्शंस होते हैं। ये 3 कारणों के कारण लिवर के में अधिकतर बीमारियां होती हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि इन तीनों कारणों से बचने के उपाय हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम सबसे आसान जो काम है वो है वायरस इन्फेक्शन से बचना या उसका इलाज होना। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये 2 तरह के वायरस हैं जिससे कि ज़्यादातर लिवर में इन्फेक्शंस होते हैं और कुछ सालों में लिवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, लोग काफ़ी बीमार हो जाते हैं और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीन्स हैं, टीके लगते हैं, जो 3 टीके लगवाने होते हैं 6 महीने के अंदर। और वो अगर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, कोई भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हो, उनसे आप बात करेंगे और जानकारी लेंगे तो वो आपको जानकारी दे सकते हैं। ये टीके जो है बच्चों में भी दिए जाते हैं, बड़े लोगों में भी दिए जाते हैं। बिल्कुल छोटे बच्चे जन्म लेने के कुछ दिनों, कुछ हफ्तों के बाद से ही ये टीके जो हैं वो हम दे सकते हैं। ये टीके लगाने से हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा है हेपेटाइटिस सी। ये सी वायरस जो है उसका इलाज बहुत कारगर इलाज है। आज से कुछ सालों पहले बहुत कारगर इलाज सी वायरस के लिए नहीं था, लेकिन आज की डेट में कुछ टैबलेट्स लेने पड़ते हैं 3 से 6 महीने के लिए, और ये सी वायरस में 95 से 96% लोगों में ये बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। इन दोनों बीमारियों को अगर हम ध्यान में रखें, उसके हिसाब से टेस्ट करें, समय पे टीके लगवाएं, और अगर मान लीजिए बीमारी का पता चलता है तो उसका हम इलाज करवाएं, तो बहुत सारे लोगों में जो सिरोसिस की समस्या है वो होने से पहले ही हम उसको रोक सकते हैं। जो दूसरा जो आजकल हम देख रहे हैं वो है वज़न ज़्यादा बढ़ने के कारण लिवर में खराबी, जिसको ओबेसिटी रिलेटेड लिवर डिजीज़ या नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं। ये जो है बीमारी वो बहुत कॉमन है, जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा कॉमन है, और बहुत सारे लोगों में ये जो शुरुआत होता है वो फैटी लिवर की तरह होता है। धीरे धीरे अगर हमने इसका केयर नहीं लिया, अगर हमने वज़न को कंट्रोल में नहीं किया, डाइट्स मॉडिफाई नहीं किए, तो फिर धीरे धीरे ये फैटी लिवर जो है वो सिरोसिस में बदल जाता है। सिरोसिस होने पे लोग काफ़ी बीमार हो सकते हैं, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर हम शुरू से थोड़ा सा हम केयरफुल रहें, थोड़ी सी एहतियात बरतें, अगर मान लीजिए वज़न बढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज करके, सही डाइट लेके, डाइट में मीट की मात्रा कम, सब्ज़ी और फलों का ज़्यादा सेवन करें, तो ये सब करके और हम फैटी लिवर को रिवर्स कर सकते हैं। एक बार सिरोसिस हो गया तो फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, कोई भी दवाई नहीं है सिरोसिस को रिवर्स करने के लिए। तो ये तो दूसरा कारण हुआ जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं, उससे रिलेटेड लिवर डिजीज़। तीसरा जो है वो बहुत दिनों से हमें पता है, और मैक्सिमम लोगों को, अधिकतर लोगों को ये इसका पता होगा, वो है अल्कोहल, मतलब शराब का सेवन करने से जो लिवर खराब होता है। शराब का सेवन, लिवर खराबी एक बीमारी है
बट शराब के सेवन से और भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। खुद का जो घाटा होता है वो तो होता ही है। बहुत सारे लोग शराब का सेवन करके और ड्राइविंग करते हैं, जिसके कारण कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और दूसरे लोगों की जान जा सकती है। तो आज चूँकि वर्ल्ड लिवर डे है, हम सिर्फ लिवर से ही रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो शराब के सेवन से लिवर को काफ़ी डैमेज हो सकता है। अक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। अक्यूट हेपेटाइटिस मतलब एकाएक ज़्यादा शराब पीने से लोग काफ़ी बीमार हो सकते हैं। लिवर जो है वो काफ़ी डैमेज हो सकता है और उसमें जान का खतरा काफ़ी होता है, जो कि कुछ दिनों से कुछ हफ्तों के बीच में ये सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है उसको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस बोलते हैं, जो कि कई सालों से अगर हम शराब का सेवन करते रहें तो सिरोसिस हो सकता है। फिर जैसा कि पहले 2 कारणों से मैंने बताया, सिरोसिस होने पे बीमार लोग काफ़ी हो सकते हैं और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन समझने की बात यह है कि अगर कोई भी मरीज़ शराब पी रहा है तो वैसे लोगों में ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते। तो ये जो 3 जो सबसे कॉमन कारण है, वो उन तीनों कारणों का जो उपाय है वो काफ़ी सरल है, काफ़ी सिंपल है। थोड़ा सा अगर हम जागरूक रहें, थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को बदलें और एक रेस्पॉन्सिबल वे में डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखें, तो ये बीमारियां जो हैं वो दूर रह सकती हैं और हमारा लिवर है वो हेल्दी रह सकता है। थैंक यू।